चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। So reading from Srimad Bhagavatam, 10वां स्कंद, श्लोक संख्या 1। भगवान कृष्ण, दशम स्कंद, प्रथम भाग, अध्याय 1, श्लोक संख्या 1। भगवान कृष्ण के जन्म की भूमिका। भगवान कृष्ण के जन्म की भूमिका का हमारा विषय है। श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज बोले सुखदेव गोस्वामी से, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूरयो राज्ञां चोभयवश्यानां चरितं परम अद्भुतं यदोषस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा। परीक्षित महाराज बोले सुखदेव गोस्वामी से, कथितो वंश विस्तारो, बोले श्री राजा वाचा, भवता आपके द्वारा, भवता आपके द्वारा, सोम सूर्या आपने अधिक विस्तार किया है, बहुत सुंदर विस्तार किया है सोमवंश और सूर्यवंश का। 9वें स्कंद में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सूर्यवंश और सोमवंश का क्या किया है, सुंदर विस्तारित विस्तार किया, उनके अंशों का बताया, चरित्र का गान किया, अनेक अनेक राजाओं का जो सूर्यवंश में थे और चंद्रवंश के राजाओं का। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, आपने सूर्यवंश और सोमवंश का विस्तार, बहुत उनके चरित्र का विस्तार किया। राज्ञां च उभयवश्यानां, तो कह रहे हैं अब कथिता उभयवेश्य नाम, जो इन दोनों वंश में जन्म जिन राजाओं ने लिया, सूर्यवंश और चंद्रवंश में, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया। राज्ञां परम अद्भुतम चरितम च, उनके अद्भुत
विस्मयकारी इनके चरित्र का वर्णन आपने किया। इस प्रकार बोल रहे हैं, हे मुनि सत्तमा। तो कह रहे हैं यहां पे, आपने जो सोमवंश में यदु भी आते हैं, यदु लोग, यदु महाराज के जो वंशज हैं, सोमवंश में आते हैं वो। तो कह रहे हैं, हे मुनि सत्तम, हे मुनियों में श्रेष्ठ शुकदेव गोस्वामी से कह रहे हैं परीक्षित महाराज, धर्मशीलस्य नितराम, क्योंकि यदुवंशी धर्मशीलस्य, धार्मिक थे, धर्म का पालन करने वाले थे। धर्मशीलस्य इसलिए क्योंकि धर्म का पालन मतलब कृष्ण भक्ति में निष्ठावान थे वह जन। यदुवंशी लोग, यदुवंशी जो थे वो धर्मशीलस्य शब्द आया यहां पे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, धर्म का शीलन, अनुशीलन करते थे, मतलब कृष्ण में पूर्ण निष्ठा थी उनकी, कृष्ण भक्ति में निष्ठा प्राप्त थे वह जन। और यदुश्च, यदु नामक, यदु महाराज के वंशज, जो यदु वंशज कहलाए, जिसमें यदु महाराज ययाति के पुत्र थे, ये सारे सोमवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं सब। और उसी चंद्रवंश में इनकी कृष्ण निष्ठा को देखकर भगवान ने यहां पे अवतरण लिया, चंद्रवंश में भगवान ने अवतरण लिया। ऐसा बोल रहे हैं यहां पर। तो यहां पे हमने अभी पढ़ा था पहले कि देवकी माता के 7 पुत्रों की हत्या, 6 पुत्रों की हत्या करती थी कंस ने। 7वां पुत्र शेष, अनंत शेष थे। 8वें पुत्र में भगवान अष्टमी, 8वें पुत्र के रूप में भगवान का जन्म अवतरण हुआ था देवकी के गर्भ से। तो यहां पे ऐसे भगवान कृष्ण का वर्णन या पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज, वर्णन कीजिए भगवान कृष्ण के चरित्र का। भगवान कृष्ण के चरित्र के वर्ण के बारे में पूछ रहे हैं यहां पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से। तो आगे बोल रहे हैं परीक्षित महाराज नेक्स्ट श्लोक में, भागवतम के दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि शंसः भूत भावना विश्वात्मा भगवान यदुवंशे अवतीर्या यानि कृत्वान्तानि नः विस्तरात् वदः। बताइए हमें, परीक्षित महाराज कह रहे हैं किनके बारे में, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, तत्र मतलब इस यदुवंश में अपने अंश के साथ, बलदेव जी के साथ जो भगवान अवतीर्ण हुए, भगवान ने अवतार लिया किसमें, यदुवंश में, अपने अंश मतलब बलदेव जी के साथ, तत्र अंशेन अपने अंश मतलब बलदेव जी के साथ अवतीर्ण, भगवान अवतीर्ण हुए। और कह रहे हैं विष्णु वीर्यानि, कह रहे हैं वो भगवान जो सर्वव्यापी, विष्णु का मतलब होता है सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी विष्णु वीर्याणि, उनके चरित्र का वर्णन मैं सुनना चाहता हूं। कौन कह रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, उनके चरित्र का वर्णन कीजिए। वीर्याणि चह शंसः,
कह रहे हैं शमसा मतलब उनकी स्तुति कीजिए, मतलब उनके बारे में बताइए हमें। भगवान कृष्ण की वीर्याणी मतलब उनके कर्म, उनकी लीलाओं के बारे में हमें बताइए, उन्होंने क्या किया। भूत भावना, वो भगवान जो सारे प्राणियों के पालन करता है, भूत भावना। विश्वात्मा, जो सभी के हृदय में बैठते हैं और सभी को अपने प्रेम के विषय में बताते हैं, विश्वात्मा है वो भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, भगवान कृष्ण। यदौ वंशे, जिन्होंने यदुओं के वंश में अवतीर्ण हुए, अवतीर्य यानी कृतवान तानी, और जो जो लीलाएं उन्होंने अवतीर्ण होके की, उन सारी लीलाओं को नह विस्तरात वदः, हमें विस्तार से बताइए, हमें विस्तार से बताइए। ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। देखिए, परीक्षित महाराज को 9वें स्कंद में पूरा बड़ा प्रकार विस्तार किया कि कौन कौन से सूर्य वंश में विवस्वान मनु कौन कौन से हुए। फिर उन्होंने चंद्रवंश का विस्तार किया, चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए। यदुवंश में मतलब यदुवंश मतलब वही सोमवंश मतलब चंद्रवंश, कौन कौन से राजा हुए, उनके चरित्रों का विस्तार करने ही वाले थे कि तुरंत परीक्षित महाराज ने पिन पॉइंट कर दिया, नहीं, क्योंकि उन्होंने जब सूर्यवंश का वर्णन किया तो सारे राजाओं का बहुत ही अति विस्तारित रूप से वर्णन किया। अब चंद्रवंश के जो राजा थे चंद्रवंश के, उनको भी अधिक विस्तार सुनने की इच्छा नहीं थी परीक्षित महाराज को। वो तो जो सूर्यवंश में जो अवतीर्ण हुए भगवान कृष्ण के परम अद्भुत चरित्र को सुनने की इच्छुक थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने तुरंत बोले परीक्षित महाराज, नहीं 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 प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप तो विष्णु वीर्यानी, जो उस चंद्रवंश में भगवान विष्णु का अवतार हुआ मतलब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में हमें बताइए, उनकी लीलाओं के बारे में हमें विस्तार रूप से बताइए। हम मेरी रुचि उसमें है। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विनती की, प्रार्थना की सुखदेव गोस्वामी के समक्ष, और फिर परीक्षित महाराज के मुख से एक श्लोक निकला आया। परीक्षित महाराज के मुख से एक श्लोक निकला आया, निवृत्त तर्षेरुपगीयमाना भवोषधात् श्रोत्रभनो मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमां विरजेत विना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे प्रभु, जिसके हृदय से सारी निवृत्त तर्षे, सारी तृष्णाएं, जो मुक्त हो चुका है सारी तृष्णाओं से, जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं, जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, निवृत्त हो चुका है, रिटायर्ड हो गया है, निवृत्त तर्षे, वह कृष्ण कथा सुनने का इच्छुक बन जाता है। उपगीयमानात्, आप गायन कीजिए कृष्ण की कथा का। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है अब। निवृत्त तर्षेर, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, उपगीयमानात्, और आप मेरे गुरु तुल्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, तो आपसे मेरे हृदय में निरंतर कृष्ण चरित्र सुनने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। उपगीयमाना, आप जो सतत आपके मुख से मैं कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। उपगीयमाना
तो सुखदेव गोस्वामी बोले तो क्या होगा कृष्ण कथा को सुनने से? भवोषधा श्रोत्र मनोभिरामात्। ये भव सागर, भव औषधि, भव रोग में हम सब फंसे पड़े हैं ना। भव रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम जीवात्मा तो नए नए शरीर धारण कर रहा है और जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ग्रसित है। इसे बोलते हैं भव रोग। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं जो कृष्ण कथा है, कृष्ण चरित्र का श्रवण करना, ये क्या है? भव औषधात्। ये उस भव रोग की औषधि है, ये मेडिसिन टू क्योर द डिजीज ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। भव औषधात्, ये औषधि है इस भव रोग से मुक्ति पाने की। श्रोतभन मनोभिरामात्। और जो लोग अभी सारी इच्छाओं से पूर्ण हैं, जिनके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं हैं, कह रहे हैं जिनके अंदर सारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भी कृष्ण कथा, कृष्ण चरित्र सुनने में बहुत ही आनंद आता है। उनके कानों को, उनके हृदय को कह रहे हैं मनोभिरामात्। उनका मन भी रमण करता है जब कृष्ण कथा, कृष्ण का चरित्र सुनते हैं। उन लोगों को भी, वो भी रमण करते हैं जो अभी भौतिक आसक्ति है, जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, उनको भी कृष्ण कथा सुनने में बहुत रुचि आती है। तो कह रहे हैं यहां पे भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। उनका मन भी सुन के अभिराम मतलब आनंदित होता है। जैसे नोवेल पढ़ते हैं ना, भौतिक जो मेटलिस्टिक लोग होते हैं, भौतिकवादी लोग होते हैं, नोवेल्स पढ़ते हैं, तो उनको बहुत इंटरेस्ट होता है जब कृष्ण की लीलाओं के इंटरेस्टिंग, भगवान की लीलाओं को अनेक अनेक असुरों का वध करना, गोपियों के साथ खेलना, ये सब उनको बहुत ही आनंद आता है, भौतिकवादी लोगों को भी। वो उत्तम श्लोक भगवान, जिनको उत्तम श्लोकों से जिनकी स्तुति की गई है शास्त्रों में, उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, जो भगवान के गुणों से निरंतर, जो भगवान के गुणों का निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, श्लोक गुणानुवाद। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने का इच्छुक नहीं होगा? पशुघ्नात्, वो केवल पशुओं का बहेलिया ही होगा, शिकारी ही होगा, या आत्मघाती ही होगा। पशुघ्नात् विना कह पुमां विरजेत। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो त्याग देगा ऐसे भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनने को, इस कथा श्रवण को त्याग देगा? वो पशुघ्नात् ही होगा, वो आत्म हत्यारा ही होगा, वो पशुओं का हत्यारा ही होगा। केवल वही ऐसा कर सकते हैं, और कोई नहीं ऐसा कर सकता, और कोई नहीं ऐसा कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो यहां पे इस श्लोक में दूसरे तीसरे श्लोक में परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण के वंश और उनके अंश बलराम जी के साथ जब भगवान कृष्ण अवतीर्ण हुए, उनके परम पवित्र चरित्र को सुनना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण सारे प्राणियों की भूत भावना जीवन दाता हैं, वही सबके अंतर्यामी हैं, आंतरिक रूप से अंतर्यामी हैं, भाई भैया रूप से सब के दाता, सबके भरण पोषण करने वाले हैं भगवान कृष्ण। तो उन्होंने जब यदुवंश में अवतार लेने लिया और लीलाएं की, आप हमें उन लीलाओं का श्रवण कराइए। इस प्रकार परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी मनोहारी हैं, इतनी मनोहारी हैं मन और कानों के लिए, कि
बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में और कोई लालसा नहीं रहती, केवल एक ही लालसा रहती है, कृष्ण कथा सुनने की। और वह उनकी कथा से आकर्षित हो जाते हैं। केवल मुक्त जन ही नहीं, वो जन जो भौतिक विषयी लोग हैं वो भी आकर्षित होते हैं कृष्ण कथा सुनने में। और तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो भव रोग से मुक्ति चाहते हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो भुक्ति जो भोगी होते हैं, दूसरा मुक्ति कामी जो मुक्त होना चाहते हैं भव रोग से, और तीसरा वह जन जो मुक्त हो चुके हैं, ऑलरेडी जीवन मुक्त हैं, जो मुक्त हो चुके हैं, अब उनको मुक्ति प्राप्त नहीं करनी, ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, वह कृष्ण कथा सुनने के इच्छुक होते हैं। जो भोगी होते हैं वह कृष्ण कथा के सुनने के इच्छुक होते हैं, और मुक्त कामी जिनको मुक्ति चाहिए वह कृष्ण कथा के सुनने के इच्छुक होते हैं। तो तीनों को ही कृष्ण कथा सुनने की इच्छा रहती है। तो और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा, उनसे प्रेम नहीं करना चाहेगा? जो भगवान कृष्ण की लीलाओं में रुचि ना ले, ऐसा कौन होगा? वो केवल आत्महत्यारा या पशुओं का हत्यारा ही होगा। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने दूसरे और तीसरे श्लोक में स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछ लिया है शुकदेव गोस्वामी से, स्पष्ट रूप से, कि वो कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। बस यही उनकी एकमात्र इच्छा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत उनके दूसरे और तीसरे श्लोक में इस प्रकार बोला गया। तो 5वां, 6वां और 7वां श्लोक। पितामह मे पितामह यत्प्लवः स्मरे अमरंजय तिमिंगले देवव्रताहि अतिरथे द्रुत्यं कौरवन्न सागरं वत्संपदं कृत्वा अतरं स्म यः द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टं कुरु पाण्डवानां सन्तान बीजम् इदं मद अंगशरणं गतायाः चह मे मातु कुक्षिगतः आतचक्राजुगोपः विद्वम् अखिल देह भाजाम् अंतर्बहिर्पुरुषकाले रूपे मृत्युम् उता अमृतञ्च प्रयच्छता तस्य माया मनुष्यै वीराणिव तस्वः संकर्षणा रामरोहिण्या तनया त्वया प्रोक्तः देवक्या गर्भसम्बन्धा देहांतरम विना कुतः। परीक्षित महाराज आगे कहते हैं इस प्रकार, पितामह। परीक्षित महाराज और क्या कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से? कह रहे पितामह तो हमारे पितामह थे, मतलब हमारे जो पांडव जन थे, मेरे दादा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी से, पितामह जो मेरे पितामह थे, यत् प्लवः जिन्होंने, प्लवा मतलब तो नौका, जिन्होंने भगवान कृष्ण के चरण रूपी नौका पर जो पार हो गए। यत् प्लवः मतलब जिन्होंने कृष्ण चरण रूपी नौका पर जो आसीत थे, जिन्होंने आश्रय लिया था भगवान के चरणों का। स्मरे अमंजय, स्मरे मतलब युद्ध में, अमरंजय वो बड़े बड़े देवी देवताओं को जीत लिया उन्होंने युद्ध में। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण रूपी नौका का आश्रय ले लिया था मेरे पितामहों ने। और सबसे बड़े पितामह, उनके भी पितामह, जो पांडवों के भी पितामह थे, वो कौन थे? देवव्रत मतलब भीष्म पितामह। भीष्म पितामह युद्ध में थे, कौरवों के ग्रुप में थे। वो तिमिंगले, एक मछली होती है तिमिंगल, बहुत बड़ी मछली होती है, वो सारी मछलियों को खा जाती है।
वो तिमंगल नामक जो भीष्म पितामह जो देवव्रत थे, कौरवों के कह रहे हैं अतिरथ थे। अतिरथ मतलब होता है जो महान जो रथियों के द्वारा जो अतिरथ थे, वो इतने बड़े उनकी योग्यता थी भीष्म पितामह की। दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, और जो कौरव सेना का जो सागर था, बड़ा सागर था सेना का, उसको दुरत्यम पार करना तो असंभव ही था। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं परीक्षित महाराज, दुरत्यम कौरव सैन्य सागरम, कौरव की जो सेना थी कौरवों की, वो इतना बड़ा सागर था, उसको पार करना असंभव था। दुरत्यम अत्यधिक कठिन था। लेकिन वत् संपदम कृत्वा, वो जो बड़ा सागर था कौरव सेना रूपी, उसको मेरे पितामह ऐसे पार कर गए जैसे कोई वत्सपदम कृत्वा, जैसे कोई गाय का खुर, गीली मिट्टी पे जब गाय पैर रखती है तो एक खुर बन जाता है, छोटा सा उसके पैरों का चिन्ह बन जाता है, जिसमें पानी भर जाता है बारिशों के दिनों में, इतना छोटा सा खुर बनता है उसका निशान, उसमें पानी भर जाता है। कह रहे हैं वत्सपदम कृत्वा अतरन स्म, मेरे तर गए मेरे पितामह। ऐसे भगवान कृष्ण रूपी नौका का, भगवान कृष्ण रूपी चरणों का आश्रय लेकर वो बड़ा सागर, कौरव सैन्य रूपी बड़ा सागर, वो खुर एक गाय के खुर के समान बन गया, जिसमें पानी भर जाता है, और वो आसानी से पार कर गए। यहा द्रोणस्य अष्ट विप्लुष्टम, और तो और परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा विप्लुष्टम, मुझे दग्ध कर दिया अपने ब्रह्मास्त्र से, उसने दग्ध प्राय विप्लुष्टम, मेरे को नष्ट करने के लिए। कुरु पांडवानाम संतान बीजम, मैं ही केवल एक बीज रह गया था, कौरव और दोनों वंश का मैं ही बीज रह गया था केवल। कौरव पांडनाम के वंश का संतान बीज, मैं ही एक संतान रह गया था। इदम मदंग शरणम गताया, मेरे अंग मुझ परीक्षित के शरीर को शरणम गताया, जो ये शरीर जो भगवान के शरणागत था, वह में मातु कुतिक्ष गतः, मेरे माता के कुक्षी में, मेरी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान। मैं मातु, मेरी माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान, श्रीमद् भागवतम में आ रहा है। कुक्षी ही गतः, गर्भ में प्रविष्ट कर गई मेरे प्रभु। और आत चक्र मतलब हाथ में सुदर्शन चक्र था उनके, और जुगोप, मेरी रक्षा की भगवान ने, मेरे पितामहों की रक्षा की कौरवों से, और जो मैं आखिरी बीज था, मेरी रक्षा की भगवान ने। मेरी माता उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी थी, उत्तरा के घर में भगवान प्रवेश कर गए और मेरी रक्षा की भगवान। परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए विद्वान, हे परीक्षित महाराज, हे कृष्ण कथा को हे कृष्ण कथा को जानने वाले, अखिल देह भाजाम अंतर बहिर, वो भगवान जो समस्त देहधारियों के परमात्मा हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर परमात्मा रूप में विराजित हैं, और बाहर इस संसार में काल रूप में विराजित हैं, मृत्यु रूप में विराजित हैं। वही भगवान सबको अपनी काल शक्ति से सबकी आयु हर लेते हैं, मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं सबको। इस भौतिक संसार में काल रूप में भगवान
अवस्थित हैं और हृदय में भगवान परमात्मा रूप में अवस्थित हैं, ऐसे भगवान मृत्युम जता अमृतन, जो मृत्यु प्रदान करते हैं और अमृत भी वही प्रदान करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान का आश्रय लेते हैं, जैसे देवी देवताओं ने आश्रय लिया तो भगवान मोहिनी रूप में आके, मोहिनी मूर्त रूप में आके भगवान ने अमृत चखाया देवताओं को। ऐसे ही जो भक्त जन होते हैं वो भगवान, वो अमृत बन जाते हैं, अमर बन जाते हैं, वो नित्य वो अमर हो जाते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। और जो भोगी होते हैं भगवान उनके समक्ष मृत्यु के रूप में आते हैं छीनने सब कुछ। मृत्युम कामृतं प्रयच्छता, प्रदान करते हैं, प्रयच्छता प्रदान करते हैं भगवान, मृत्यु और अमृत दोनों प्रदान करते हैं। तस्य माया मनुष्य, और जो माया मनुष्य, जो माया मनुष्य के रूप में इस संसार में अवतीर्ण होते हैं, जैसे कोई साधारण मनुष्य हो ऐसे इस संसार में अवतीर्ण होते हैं माया मनुष्य। प्रतीत जैसे लगते हैं, प्रतीत ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमारे जैसे मनुष्य हैं। माया मनुष्य वीर्याणि वदस्व, वीर्याणि मतलब उनकी लीलाओं को, उनकी क्रियाओं को, वदस्व मुझे बताइए, वदस्व मुझे बताइए, मुझे सुनाइए, परीक्षित महाराज कह रहे हैं। मुझे सुनाइए, मतलब मेरे पितामहों की जिन्होंने रक्षा की, मेरी जिन्होंने रक्षा की, ऐसे भगवान कृष्ण जो परमात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी कथा मुझे सुनाइए, उनके लीला चरित्र को मुझे श्रवण कराइए। वदस्वम अपने मुख से बताइए, मुझे अपने मुख से वाणी के द्वारा मुझे श्रवण कराइए। फिर आगे बोल रहे हैं संकर्षण रामरोहिण्या तनया त्वया प्रोक्ता। आपने बोला कि संकर्षण मतलब बलराम जी, वो रोहिणी माता से जन्म हुआ उनका। अब जब रोहिणी माता से जन्म हुआ, पहले तो हमने ये सुना था कि वो तो देवकी के गर्भ में थे बलराम जी, तो उनका जन्म रोहिणी माता से कैसे हुआ? देहांतर बिना, देह तो नहीं बदला था, देहांतरण तो नहीं हुआ था कि देह बदल के गए हो। तो पहले तो देवकी माता के गर्भ में आए थे ना वो, उसके बाद रोहिणी माता के गर्भ से तो जन्म हुआ उनका, प्राकट्य हुआ। ये कैसे संभव हुआ, इसके बारे में अलग से पूछ रहे हैं। साथ ही साथ पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से, कुतः, किस प्रकार ये संभव हुआ? कुतः, देहांतरण बिना, देहांतरण के बिना ये किस प्रकार से संभव हुआ, मुझे कृपया करके बताइए। इस प्रकार परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। और परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी अब अगले श्लोक से और कह रहे हैं। और कौन बोल रहे हैं ये नेक्स्ट श्लोक में? ये शुकदेव गोस्वामी आगे और बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी और आगे बोले। ये हमने 8 श्लोक पूरा कर लिया है। पहले 8 श्लोक हमने पूरे कर लिए हैं श्रीमद् भागवतम के, और उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि श्रीमद् भागवतम नहीं तो एक श्लोक पे तो बहुत चर्चा हो सकती है। हमारे आचार्यों ने क्या क्या बोला है उस पे थोड़ा समय लगेगा। तो उसके बाद 8:13 अभी मैं पढ़ सकता हूं। आगे कह रहे हैं, कस्मा मुकुंद भगवान पितृगेहाद् व्रजं गतः क्वावासं ज्ञातवी सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः व्रजे वसन किं करो मधुपर्या च केशवा भात्रं चावधीत कंसं मातुर्मधुपूर्या व्रजम मातुर्धात हरणम
देहमानुष्याश्रित्या कति वर्षाणि विष्णुभिः यत्पुर्यां सहवासीत पत्न्या तत्ते भवन् प्रभो एतत्वन्यत् सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम् वक्तुम् हरसि सर्वज्ञ श्रद्धधानाय विस्तृतम्। कह रहे हैं वो मुकुंद जो सबको मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं वो भगवान मुकुंद। कस्मात् मुकुंद भगवान कस्मात् किस कारण से, कस्मात् किस कारण से भगवान पितृ के हाथ अपने घर को छोड़कर वो गोकुल क्यों गए? उनका तो जेल में जन्म हुआ था, कारागृह में जन्म हुआ था। पितृ गेहात् व्रजम गता, अपने पिता के घर को छोड़ के वो व्रज में क्यों चले गए? परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं क्वावासम ज्ञात भी, किस कारण से ये हुआ कि अपने पिता वसुदेव जी के वास स्थान को छोड़कर वो व्रज में चले गए और उन्होंने व्रज में वास किया। फिर केशव व्रजे, वो केशव जो बड़े बड़े देवी देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं, नाम ही उनका केशव है। ब्रजे मधुपुर्याम, और फिर व्रज से वो कहां चले गए? मधुपुरी, मतलब मथुरा चले गए और मथुरा से द्वारका चले गए। मधुपुरी और द्वारकापुरी। तो परीक्षित महाराज सब पूछ रहे हैं, कुछ चीज ऐसी नहीं जो छोड़ना चाहते हो। कह रहे मधुपुर्याम क्यों गए? वसनः किम अकरोत्, और वहां पर जाकर मथुरा में और द्वारका में कौन कौन सी अद्भुत लीलाएं की? किम अकरोत् अतत हरणम, और जो वध करने के अयोग्य है कौन? मातु भात्रम कांसम, जो वध करने की योग्य नहीं थे, मेरी माता भगवान कृष्ण की माता देवकी और वसुदेव। भात्रम कंसम, और भाई अर्थात कंस मामा जो उनकी माता के भाई थे, कंस। कह रहे हैं अद्धाच अवधीत, भगवान ने अवधीत मतलब किस कारण से अपने मामा का वध किया? क्या कारण बने कि अपने मामा का वध कर डाला भगवान कृष्ण ने? मानुषम देहमाश्रित्या, भगवान जिन्होंने मनुष्य देह को का आश्रय लिया, वो मनुष्य आश्रित्य, इस भौतिक संसार में भगवान मनुष्य देह में आए, मानुष्यम आकार वाली देह में आए, मनुष्य आकार वाली। वृषण भी सह कति वृषाणी, वृष ने भी मतलब यदुवंश में अवतार लिया भगवान ने। कति वर्षाणी, और कितने वर्ष तक रहे भगवान इस धराधाम पर आके? कति वर्षाणी, कितने वर्ष रहे भगवान? पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सब कुछ पूछना चाह रहे हैं भगवान के बारे में। यत्पुर्याम, और द्वारकापुरी में अवासीत, उन्होंने जो वास किया है प्रभु, कितने वर्ष तक वास किया? प्रभो कति पत्न्या भवम, प्रभु वो भगवान कृष्ण जो प्रभु हैं, कति पत्न्या भवम, उनकी कितनी पत्नियां थी द्वारका में? बताइए मुझे, कितनी पत्नियां थी उनकी द्वारका में? मुने सर्वज्ञ एतत्, हे मुनि, हे मननशील, सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं हे मननशील, क्योंकि आप किसका मनन करते हैं? आप कृष्ण कथा, कृष्ण लीलाओं का मनन कर रहे हैं निरंतर। तो हे मुनि सत्तमा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे सर्वज्ञ, क्योंकि आप कृष्ण को जानते हैं इसलिए आप भी सर्वज्ञ हैं। एतन अत्यंत च सर्व, जो मैंने ये पूछा है इसका उत्तर दीजिए, अन्यत और जो मैंने नहीं पूछा उसका भी उत्तर दीजिए। मुझे कृष्ण कथा बिल्कुल मत, एक फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम आदि से अंत तक जो भी भगवान ने लीला की, मुझे जो मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिए, जो मैंने नहीं पूछा उसका भी मुझे उत्तर दीजिए, जो नहीं पूछ पाया। एतत्
कृष्ण विचेष्टितम, भगवान कृष्ण की विचेष्टा मतलब लीलाओं का, कृष्ण श्रद्धानाएं, मैं जिसको श्रद्धा है भगवान कृष्ण पर, श्रद्धानाएं, मैं श्रद्धा रूपी संपत्ति से युक्त हूं, कृष्ण कथा रूपी संपत्ति से युक्त मैं हूं। श्रद्धा है विस्तृतम, विस्तृत रूप से, डिटेल में, वक्तुम अर्हसि, मुझे वर्णन कीजिए, मुझे वर्णन कीजिए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, मुझे वर्णन कीजिए, क्यों वो व्रज में गए, द्वारका में कितने समय तक रहे, कितनी पत्नियां थी, कैसे क्या हुआ, सब पूछना चाह रहे हैं। जो मैंने पूछा उसका बताइए उत्तर, और जो मैंने नहीं पूछ पाया अपनी बुद्धि के अनुसार, मेरी लिमिटेड इंटेलिजेंस है, सीमित बुद्धि वाला हूं मैं, जो नहीं पूछ पाया, वो भगवान अनंत, वो तो भगवान अनंत हैं, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, उनके बारे में मुझे बताइए। हाँ, ये प्रभु बाद में ऐड हुआ, हरे कृष्णा, ये प्रभु बाद में ऐड हुआ है ये, क्योंकि पहले व्यास देव जी ने ऐसा नहीं लिखा होगा। परीक्षित महाराज ये क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो हाँ नहीं, ऐड मतलब इसकी रचना तो महर्षि वेदव्यास ने की है, लेकिन अपनी समाधि अवस्था में इन्होंने रचना की अपने गुरु महाराज देवर्षि नारद मुनि जी के कहने से, तो उनको सारा रिवील हो गया। जैसे वाल्मीकि जी को सारी रिवील हो गई रामायण, वाल्मीकि जी ने तो रामायण लीला होने से पहले पूरी रामायण ही लिख डाली थी। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला था, नारद मुनि जी का आशीर्वाद मिला था उनको। इसी प्रकार ये सारी जो महाराज और सुखदेव महाराज के जो क्वेश्चन जो किए गए थे, क्वेश्चन पहले ये पहले रिवील हो गए थे, महर्षि वेदव्यास को प्रकट हो गए थे उनकी समाधि में सब, और वैसे ही लिख रहे हैं वो, फिर वैसे ही लिख डाला उन्होंने। नेशामति दुस्सह सूक्ष्मां त्यक्त्वोदमपि बाधते पिबन्तं तत् त्वत्मुखाम्बोजम् अच्युत हरिकथामृतम्। अच्युतम हरिकथामृतम। परीक्षित महाराज कह रहे हैं, हे सुखदेव, आपके मुख से जो निस्रत जो प्रवाहित हो रही है, ये हरि कथा जो प्रवाहित होगी आपके मुख कमल से, अभी तक हो ही है और होगी आगे, हरि कथामृतम, ये अमृत रूपी हरि कथा कृष्ण की, पिबंतम त्यक्तोदम अपि, मैंने प्रभु ना जल पीने का प्रण लिया है, मैंने त्याग दिया, अन्न का एक निवाला नहीं ले रहा मैंने जल, मेरी भूख, मेरी प्यास, त्यक्तम अभी, मैंने त्याग दी है, मुझे कोई बाधा नहीं पड़ रही। आप ये कहें परीक्षित थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो, फिर मैं कथा शुरू करता हूं, नहीं प्रभु। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, उनके क्वेश्चन को एंटीसिपेट कर रहे हैं, पहली सोच रहे हैं कि वो ऐसा बोलेंगे, तो इसलिए पहले ही बोल रहे हैं, प्रभु अगर आप सोचे, हे सुखदेव, हे गुरुदेव, अगर आप सोचे कि मेरी भूख, मेरी प्यास बाधा बनेगी कृष्ण कथा सुनने में, तो पहले मैं थोड़ा खा लूं, थोड़ा पानी पी लूं, फिर कृष्ण कथा आरंभ करूंगा, तो ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा मत सोचिए आप। नेक्स्ट की आप मुझे वासुदेव कथाया, वो कह रहे हैं पिबंतम, मुझे पिलाइए, मुझे श्रवण मत कराइए, मुझे पिलाइए, मेरे कानों में ये कृष्ण कथा रूपी अमृत डालिए, पिबंतम, मैं पीना चाहता हूं, तत् मुखाम्बोजम, आपके कमल रूपी मुख से मैं सुनना चाहता हूं कृष्ण कथा, अच्युतम हरि कथामृतम, मैं हरि कथा का अमृत का पान करना चाहता हूं। हे सुखदेव गोस्वामी, आप निरंतर मुझे मेरे कानों में इस हरि कथा रूपी अमृत को डालते रहिए, पिलाते रहिए मुझे, और बाकी मुझे भूख प्यास, मैं सताया नहीं जा रहा हूं, मुझे भूख प्यास बाधा नहीं डाल सकती मेरी इस कथा श्रवण करने में। जब ऐसे बोले परीक्षित महाराज, तो अब सुखदेव गोस्वामी बोल पड़े। अब सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या 14 में
सुखदेव गोस्वामी बोले, एवं निशम्यं भृगुनंद साधुवाद वेसाख्य कीस भगवान विष्णुनाथम प्रयच्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं व्यातुर क्या है ये व्यातुर्महाभत भागवत प्रधाना। श्री शुक गोस्वामी, ये सूत गोस्वामी क्योंकि कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य में, तो शुद्ध गोस्वामी के मुख से श्लोक निकला आया, एवं निशम्य भृगुनंद साधुवादम। सूत गोस्वामी कह रहे हैं 84,000 मुनि लोग बैठे थे नैमिष में, वहां पे ये बता रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी उस सभा में बैठे थे जहां पे महाराजा परीक्षित ने ये कथा सुनाई थी परीक्षित महाराज को शुकताल में। वो कथा सुनाई थी, तो उस सभा में सूत गोस्वामी भी बैठे थे। सूत गोस्वामी बोले, क्योंकि ये कथा पुनः बता रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि लोगों को कह रहे हैं, नैमिषारण्य में चल रही है ना कथा, दोबारा पुनः चल रही है भागवत। तो सूत गोस्वामी बोले, जब परीक्षित महाराज ने ऐसा पूछा सुखदेव गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी भी ये कथा बता रहे हैं, वो बोल पड़े सूत गोस्वामी कि बोल रहे हैं, हे शौनक जी, शौनक मतलब भृगुनंदन, भृगु मुनि के पुत्र थे ना शौनक आदि ऋषि, शौनक आदि ऋषि, शौनक ऋषि उन सबके नेता थे, सारे ऋषि जो वहां पे बैठे थे सब। हे शौनक जी, अथा स भगवान भागवत प्रधाना। परीक्षित महाराज ने इस प्रकार प्रश्न पूछा जब परीक्षित महाराज से, भगवान सुखदेव गोस्वामी से, भागवत प्रधाना, जो परीक्षित महाराज भागवत प्रधान थे, सारे भक्तों में प्रधान थे, शिरोमणि थे, भक्त शिरोमणि थे वो परीक्षित महाराज। निशम्य विष्णुरातम, श्रवण करने की इच्छा, निशम्य मतलब श्रवण करना चाहते थे। विष्णुरात, परीक्षित महाराज का नाम विष्णुरात भी है, जिन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए थे, जिनकी रक्षा विष्णु से हुई, उनका नाम परीक्षित महाराज का एक और नाम है विष्णुरातम, जो भागवत में आया है विष्णुरातम। उन परीक्षित महाराज को तो क्या किया, प्रत्यक्ष प्रशंसा की पहले सुखदेव गोस्वामी ने उनकी। बहुत उचित प्रश्न पूछ रहे हो परीक्षित, तुम बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो, वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहे हैं, तो पहले प्रशंसा की, उनको सम्मानित किया परीक्षित महाराज को। तुम भागवत प्रधान हो परीक्षित, तुम शुद्ध भक्त हो, इसलिए तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न उठ रहे हैं, ये प्रश्न तुम सुनना चाहते हो, कृष्ण चरित्र को सुनना चाहते हो, ये तुम्हारी योग्यता है परीक्षित, क्योंकि तुम शुद्ध भागवत हो। विष्णुरातम, प्रशंसा की सुखदेव गोस्वामी ने। कली कलमशाघनम, कली के दोषों का नाश करने वाली, इसके बाद कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभता, आरंभ की सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण कथा रूपी अमृत की वर्षा की। क्या किया, कृष्ण चरितम, कृष्ण के चरित्र का व्याहर्तुम, कीर्तन किया, कीर्तन आरंभात, आरंभ कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। भगवान कृष्ण के चरित्र की जो कीर्तन है उसको आरंभ कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। ऐसा बोल रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। अब श्री शुक वाचा, अब शुक गोस्वामी बोले, इस प्रकार सूत गोस्वामी कह रहे हैं ऋषि मुनियों को। सूत गोस्वामी क्या बोले, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राज ऋषि सत्तमा, वासुदेव कथायां ते यज्जाता निष्ठ कीरति, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रन्
पुरुषास्त्रेण ही पुनाति ही। क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित, त्वत् मुखाम्बोजम, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? हे राज ऋषि सत्तम, हे राज ऋषियों में उत्तम, हे परीक्षित, यत ते वासुदेव कथायाम, क्योंकि तुमने भगवान वासुदेव की कथा सुनने की इच्छा की है, श्रवण करने की, नेष्ट की रति, क्यों? क्योंकि तुम श्रेष्ठ भक्त हो, तुम्हारे अंदर रति है, तुम्हारे अंदर भक्ति है भगवान के प्रति, रति है तुम्हारे अंदर। जाता तो बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि रति जाता, तुम्हारी बुद्धि भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, डूबी हुई रति है तुम्हारी कृष्ण प्रेम में। तव बुद्धि सम्यक व्यवस्थिता, और तुम्हारी बुद्धि पूर्ण रूप से कृष्ण चरणों में अवस्थित है, क्या है, स्थित है तुम्हारी बुद्धि, और तुम्हारा प्रेम भगवान के प्रति अबाध है, और तुम्हारी बुद्धि कृष्ण को समझने में, उनकी लीलाओं को समझने में पूर्ण रूप से स्थित है। चंचल बुद्धि नहीं है, स्थित बुद्धि है तुम्हारी। व्यवस्थिता, सम्यक व्यवस्थिता, मैनी ब्रांच नहीं है, सम्यक व्यवस्थिता, पूर्ण रूप से स्थित है भगवान के चरणों में। त्वत्पाद सलीलम यथा वासुदेव कथा प्रश्न, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो कथा है, परीक्षित, वो सुखदेव गोस्वामी कह रहे परीक्षित महाराज को, त्वत्पाद सलीलम यथा, जैसे भगवान कृष्ण के चरणों से गंगा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वासुदेव कथा प्रश्न, कृष्ण की जिज्ञासा जो होती है, कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछना, उत्तर प्राप्त करना, प्रच्छकम, प्रश्नकर्ता, उस जैसे भगवान कृष्ण के चरणों की गंगा सबको पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कथा वक्ता को, श्रोता को, प्रश्नकर्ता, तीनों को पवित्र कर देती है। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले तो ये बोला परीक्षित महाराज को, जिस प्रकार भगवान के चरणों से निकलती हुई गंगा सबको पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की कथा, जो वक्ता है, जो बोल रहा है कृष्ण कथा, श्रोता जो सुन रहे हैं कृष्ण कथा, या प्रश्नकर्ता जो प्रश्न पूछ रहे हैं, सबको एक समान पवित्र कर देती है। पुनाति ही, पुनः, पुनाति मतलब पवित्र कर देती है ये कथा। यही इस कथा का क्या है, गुण है इस कथा के, कृष्ण कथा के। देखिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महान जो समाधि अवस्था में रहते हैं, वो ये कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, पवित्र कर देती है ये कथा। तो सुखदेव गोस्वामी से इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, मुझे भूख प्यास की कोई वो नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं भूख प्यास से। अरे मुझे ये, मेरे पास समय सीमित है, और जिसके पास सीमित समय भी नहीं है, कहां ऐसे महाभागवत मिलते हैं जिनसे श्रवण करने का हमें अवसर मिले? कहां मिलते हैं ऐसे महाभागवत जो शुद्ध कृष्ण कथा को, भागवत कथा को अपने मुख से श्रवण करा सकते हैं? कहां है ऐसे भागवत सुखदेव गोस्वामी जैसे? कहां मिलेगा मुझे अवसर? हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं, मुझे प्यास नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे तो केवल ये हरि कथा का अमृत का पान कराइए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तो हरि कथा अमृत का पान कराइए आप। वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये कथा अमृत में पान समाप्ति हो जाएगी, तो तुरंत ही मेरा जीवन भी चला जाएगा। परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हे प्रभु, परीक्षित महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस तव राज ऋषि सत्तमा प्रशंसा की। पहले तो किसकी? परीक्षित महाराज की प्रशंसा की,
उनकी जिज्ञासा, उनकी लालसा, उनकी इच्छाओं की प्रशंसा की। क्या हमारी जिज्ञासाएं हैं, क्या लालसा है हमारी, क्या हमारी इच्छाएं हैं, यही तो निर्धारित करती हैं हमें, हमारी पर्सनालिटी को, हम कौन हैं, हम किस स्तर का जीवन जी रहे हैं। यही तो प्रश्न, यही तो हमें हमारे जीवन के स्तर को निर्धारित करती हैं। अगर हमारी लालसा केवल इस संसार रूपी विषयों को सुनने की है, हमारी लालसा इस संसार को भोगने की है, तो हम ना तो खुद पवित्र हो पाएंगे, ना अपने आश्रित जनों को, अपने संबंधी जनों को पवित्र कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने की इच्छा करेंगे, उनके चरित्र को सुनने की इच्छा करेंगे, एकमात्र यही हमारी इच्छा रह जाएगी, तो केवल हम ही नहीं, जो वक्ता है, जो श्रोता है, जो प्रश्न करता है, और उस पूरे वंश में जितने भी उसके पितृगण हैं या जो आने वाले उसके वंशानुगत हैं, वे सभी पवित्र हो जाएंगे। केवल परिवार में एक ऐसा निकल जाए जो इच्छुक हो भगवान कृष्ण कथा सुनने की। वासुदेव कथा प्रश्ना, इस प्रकार ये यहां पे कथा चलती गई। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार बोले। परीक्षित महाराज पहले तो प्रशंसा की है, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज, और उसके बाद परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी अब आगे क्या बोलेंगे ये हम अगली क्लास में श्रवण करेंगे। और सुखदेव गोस्वामी अब परीक्षित महाराज का उत्तर देंगे, उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करेंगे और कृष्ण कथा की वर्षा करेंगे, अमृत का पान कराएंगे। पिबतम रसमाल्यम, उस अमृत का पान कराएंगे जिसके सामने स्वर्ग के देवताओं को जो अमृत मिलता है वो भी धिक्कारित हो जाता है, निंदनीय हो जाता है। वो अमृत भी, वो कृष्ण रूपी कथा का अमृत का पान करेंगे हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से अगली क्लास में। श्रीमद् भागवतम महाग्रंथ की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।